गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम खुशी राठौर और मैं यूट्यूब के हमारे चैनल आईक्यूमेंटर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज की तारीख है 31 दिसंबर 2020 और मैं आप लोगों के सामने लेकर आ रही हूं एक बार फिर से बिल्कुल नए अंदाज में दोस्तों करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस और उसके साथ साथ स्टैटिक जीके भी। जी हाँ दोस्तों, आपको हमारे चैनल आईक्यूमेंटर में करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके दोनों साथ में देखने को मिलेगा, जो हमारे होने वाले एग्जाम्स जैसे आरबी एनटीपीसी और एसएससी सीएचएसएल एसएससी सीजीएल यूपी ट्रिपल एससी, इन सभी अपकमिंग एग्जामों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो हमारे वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करें। चलिए दोस्तों, बिना देर करे बढ़ते हैं अपने आज के अगले सेशन की ओर। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय मूल के किस महिला को जो बिडेन के व्हाइट हाउस टीम ने पार्टनरशिप मैनेजर नियुक्त किया गया दोस्तों? तो इसका सही आंसर है आयशा शाह। जी हाँ दोस्तों, भारतीय मूल की आयशा शाह महिला को जो बिडेन के व्हाइट हाउस की टीम में पार्टनरशिप मैनेजर नियुक्त किया गया दोस्तों। बात करें अगर दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की, तो तुषार म्यूजियम के किस ब्रांच को बंद करने का फैसला किया गया दोस्तों? तो इसका सही आंसर दोस्तों दिल्ली। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के तुषार म्यूजियम के ब्रांच को बंद करने का फैसला किया गया है दोस्तों। बात करें अगर दोस्तों हम दिल्ली के स्टैटिक जीके की, तो दिल्ली की राजधानी है नई दिल्ली, वहाँ के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, वहाँ के उपराज्यपाल हैं दोस्तों अनिल बैजल। और बात करें दोस्तों दिल्ली के लोकसभा सीट की संख्या की, तो वहाँ पे लोकसभा सीट की संख्या 7, राज्यसभा सीट की संख्या दोस्तों 3 और विधानसभा सीट की संख्या दोस्तों 70। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने वृक्षारोपण पॉलिसी को मंजूरी दे दी है दोस्तों। इसके साथ साथ दिल्ली सरकार ने बैटरी से चलने वाले वाहनों को रोड टैक्स में छूट दी है दोस्तों। और दिल्ली सरकार ने ई सब्सिडी के लिए वेब पोर्टल भी लॉन्च किया है। और भारतीय सेना का द्विवार्षिक कमांडर का सम्मेलन दिल्ली में शुरू हुआ है दोस्तों। और महाराष्ट्र के बाद दिल्ली ने खुली बीड़ी और सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है दोस्तों। और कोविड-19 के बीच दिल्ली ने घर घर जाकर सर्वे करने का फैसला भी किया है। और मास्क न लगाने पर 2000 रुपए का जुर्माना भी लगाया दोस्तों दिल्ली ने। और सार्वजनिक स्थलों पर थूकने पर भी 2000 रुपए का जुर्माना लगाया दोस्तों दिल्ली ने। और दिल्ली में मास्क बैंक का उद्घाटन भी किया गया दोस्तों। और दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन फोरम भी शुरू किया है दोस्तों। बात करें दोस्तों अगर हम अपने अगले क्वेश्चन की, तो भारत का सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान केंद्र किस शहर में खोला गया है? तो वह लेह में खोला गया है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, भारत का सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान केंद्र लेह शहर में खोला गया है दोस्तों। बात करें दोस्तों अगर लेह के स्टैटिक जीके की, तो लद्दाख की राजधानी है दोस्तों लेह, वहाँ के पहले उपराज्यपाल हैं राधा कृष्ण माथुर। और हाल ही में दोस्तों राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2020 का आयोजन दोस्तों जो है लद्दाख में किया गया है। और हाल ही में राजनाथ सिंह ने लद्दाख में कर्नल चेवांग रिन सेतु का भी उद्घाटन किया दोस्तों। इसके अलावा हाल ही में लौसार महोत्सव लद्दाख में मनाया गया है दोस्तों। और हेमिस नेशनल पार्क भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है दोस्तों, जो कि लद्दाख में है। और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी लेह है दोस्तों। और वर्तमान में देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है दोस्तों। इसके अलावा गलवान झड़प में शहीद हुए सैनिकों के सम्मान में स्मारक बनाया गया है दोस्तों। और 15 दिसंबर को लौसार महोत्सव मनाया गया है दोस्तों लद्दाख में। बात करें दोस्तों अगर हम अपने अगले क्वेश्चन की, तो सीरम इंस्टीट्यूट ने किस बीमारी की पहली स्वदेशी वैक्सीन लॉन्च की है दोस्तों? तो इसका सही आंसर दोस्तों निमोनिया। जी हाँ दोस्तों, सीरम इंस्टीट्यूट ने निमोनिया बीमारी के पहले स्वदेशी वैक्सीन को लॉन्च की है दोस्तों। और इसके अलावा बात करें हम अपने अगले क्वेश्चन की, तो बाएं हाथ के बल्लेबाजों को सबसे ज्यादा आउट करने का रिकॉर्ड किसने अपने नाम किया है दोस्तों? तो इसका सही आंसर दोस्तों आर अश्विन। जी हाँ दोस्तों, बाएं हाथ के बल्लेबाजों को सबसे ज्यादा आउट करने का रिकॉर्ड आर अश्विन ने अपने नाम किया है दोस्तों। बात करें दोस्तों अगर हम अपने अगले क्वेश्चन की, तो किस शहर से 100वें किसान रेल की शुरुआत की गई है दोस्तों? तो इसका सही आंसर है दोस्तों संगोला। जी हाँ दोस्तों, संगोला शहर से 100वें किसान रेल की शुरुआत की गई है दोस्तों। बात करें दोस्तों अगर हम अपने अगले क्वेश्चन के, तो सर्बिया में व्यक्तिगत कुश्ती विश्व कप में अंशु मलिक ने कौन सा पदक जीता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर है दोस्तों रजत। जी हाँ दोस्तों, रजत पदक को जीता है। अगर बात करें दोस्तों सर्बिया के स्टैटिक जीके की, तो सर्बिया की राजधानी है बेलग्रेड, वहाँ की मुद्रा है सर्बियाई दिनार। और वहाँ के प्रधानमंत्री है दोनों एना ब्रानबिक। बात करें दोस्तों अगर हम अपने अगले क्वेश्चन की, तो बीडब्ल्यूएफ ने किस देश के खिलाड़ी निकिता खाकीमोव पर 5 साल का प्रतिबंध लगाया दोस्तों? तो इसका सही आंसर है दोस्तों रूस। जी हाँ दोस्तों, बीडब्ल्यूएफ ने रूस के खिलाड़ी निकिता खाकीमोव पर 5 साल का प्रतिबंध लगाया है दोस्तों।
बात करें दोस्तों अगर रूस के स्टैटिक जीके की, तो रूस की राजधानी है मॉस्को, वहाँ का करेंसी है दोस्तों रूबल, और वहाँ के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, और वहाँ के प्रधानमंत्री है दोस्तों मिखाइल मुशट्टी, और संसद का नाम है दोस्तों ड्यूमा। और ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 10वीं बैठक की अध्यक्षता रूस ने की है दोस्तों। इसके अलावा रूस ने अपने राष्ट्रपति के जन्म दिवस पर हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया था दोस्तों। और 12 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 17 नवंबर को रूस की अध्यक्षता में आयोजित किया जाएगा दोस्तों। इसके अलावा रूस ने दूसरी कोरोना वैक्सीन को भी तैयार कर ली है दोस्तों। और रूस की सेना पाकिस्तान के साथ युद्धाभ्यास करने के लिए रावलपिंडी पहुंची है। और पासेक्स नौसेना युद्ध अभ्यास भारत और रूस के बीच संपन्न हुआ है दोस्तों। रूस को अगले 2 ओलंपिक या 2 साल के लिए सभी विश्व चैंपियनशिप में अपने नाम, ध्वज और राष्ट्रगान का उपयोग करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है दोस्तों। बात करें दोस्तों अगर हम अपने अगले क्वेश्चन की, तो हाल ही में कीव उपा बालामुखी फटा है दोस्तों। यह किस द्वीप पर स्थित है, तो यह हवाई द्वीप पर स्थित है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में कील उवा बालामुखी जो फटा है वह हवाई द्वीप पर स्थित है दोस्तों। बात करें दोस्तों अगर हम अपने अगले क्वेश्चन की, तो सॉफ्ट बॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की नई महिला अध्यक्ष कौन बनी है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों नीतल नारंग। जी हाँ दोस्तों, सॉफ्ट बॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की नई महिला अध्यक्ष नीतल नारंग बनी है दोस्तों। बात करें दोस्तों अगर हम अपने अगले क्वेश्चन की, तो भारत का पहला राइस एटीएम कहाँ स्थापित किया जाएगा दोस्तों, तो वह कर्नाटक में स्थापित किया जाएगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, भारत का पहला राइस एटीएम कर्नाटक में स्थापित किया जाएगा दोस्तों। बात करें दोस्तों अगर हम कर्नाटक के स्टैटिक जीके की, तो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु, वहाँ के मुख्यमंत्री हैं वीएस येदियुरप्पा, वहाँ के गवर्नर है वजुभाई वाला। बात करें दोस्तों अगर कर्नाटक के लोकसभा सीट की संख्या की, तो वहाँ पे लोकसभा सीटों की संख्या है 28, राज्यसभा सीटों की संख्या दोस्तों 12, विधानसभा सीटों की संख्या है 225। और कर्नाटक का प्रमुख नृत्य दोस्तों यक्षगान कुनीता करगा है। बात करें दोस्तों अगर कर्नाटक में स्थित नेशनल पार्क की, तो वहाँ पे अंसी नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, बनरघट्टा नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क स्थित है दोस्तों। इसके अलावा नाबार्ड ने कर्नाटक में स्वच्छता साक्षरता अभियान भी शुरू करेगा दोस्तों। और कर्नाटक ने नई औद्योगिक नीति 2020-25 की घोषणा की है दोस्तों। भारत का पहला चंदन संग्रहालय मैसूर में खोला गया है। और हनुमान जी की सबसे ऊंची प्रतिमा हम्पी कर्नाटक में स्थापित की जाएगी दोस्तों। और कर्नाटक बैंक ने CASA कर्नाटक अभियान शुरू किया है दोस्तों। और तटीय सुरक्षा पुलिस ने कर्नाटक के उडुपी में मछुआरों के लिए करालू ऐप भी लॉन्च किया है दोस्तों। इसके साथ साथ कर्नाटक सरकार ने प्रोजेक्ट बेस्ट लर्निंग ऐप की भी शुरुआत की है दोस्तों। और कर्नाटक के विधानसभा में गौ हत्या विरोधी बिल पास हो गया है दोस्तों। और राज्य ने खाद बनाने की मशीन भूसरी और मृदा परीक्षण उपकरण भूमित्र का अनावरण भी किया है दोस्तों। और 11,000 करोड़ रुपए के 33 राजमार्ग परियोजनाओं का भी उद्घाटन कर्नाटक में किया गया दोस्तों। और कर्नाटक राज्य ने किसानों के लिए फ्रूट्स पोर्टल का भी शुभारंभ किया है दोस्तों। बात करें दोस्तों अगर हम अपने अगले क्वेश्चन की, तो किस देश ने रिमोट सोर्सिंग उपग्रह याओगन 33 लॉन्च किया दोस्तों, तो इसका सही आंसर दोस्तों चीन। जी हाँ दोस्तों, चीन ने रिमोट सोर्सिंग उपग्रह याओगन 33 लॉन्च किया दोस्तों। बात करें अगर दोस्तों चीन के स्टैटिक जीके की, तो चीन की राजधानी है बीजिंग, वहाँ की करेंसी है रेनमिनबी, और वहाँ के राष्ट्रपति हैं दोस्तों शी जिनपिंग। और इसके अलावा दोस्तों चीन देश की मदद से पाकिस्तान ने लाहौर में पहली मेट्रो सेवा शुरू की है दोस्तों। और दुनिया का सबसे बड़ा जनगणना अभियान शुरू करने वाला चीन बन गया है दोस्तों। और दूसरे विश्व स्वास्थ्य एक्सपो का उद्घाटन चीन के वुहान शहर में किया गया है दोस्तों। इसके अलावा ITTF महिला विश्व खिताब चीन के चेन मेंग ने जीता है दोस्तों। और चीन ने सेवानिवृत्त सैन्यकर्मियों को सहायता प्रदान करने के लिए एक नया कानून अपनाया है। और चंद्रमा के लिए अपना पहला अंतरिक्ष यान चांग 5 लॉन्च किया दोस्तों चीन ने। चंद्रमा पर झंडा फहराने वाला दूसरा देश बन गया है दोस्तों चीन। और ऑप्टिकल स्टीरियो मैपिंग सैटेलाइट गोफेन 14 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया दोस्तों चीन ने। और देश के वैज्ञानिकों ने विश्व का पहला क्वांटम कंप्यूटर बनाने का दावा किया है। और कृत्रिम सूर्य परमाणु संलयन रिएक्टर को सफलतापूर्वक संचालित किया दोस्तों चीन ने। और चांग 5 यान चंद्रमा की सतह से पत्थर और मिट्टी लेकर वापस लौटा है दोस्तों। और चीन में दुनिया के सबसे ज्यादा उम्र की पांडा हीरो मदर का निधन हो गया है दोस्तों। चीन ने विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का भी निर्माण किया है दोस्तों। बात करें दोस्तों अगर हम अपने अगले क्वेश्चन की, तो किस राज्य ने नई सौर नीति की घोषणा की है दोस्तों, तो इसका सही आंसर है दोस्तों गुजरात। जी हाँ दोस्तों, गुजरात ने नई सौर नीति की घोषणा की है। अगर बात करें दोस्तों गुजरात की स्टैटिक जीके की, तो गुजरात की राजधानी है दोस्तों गांधीनगर, वहाँ के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी, और वहाँ के राज्यपाल है दोस्तों आचार्य देवव्रत। बात करें दोस्तों तो अगर गुजरात के लोकसभा सीट की संख्या की, तो वहाँ पे लोकसभा सीट की संख्या 26, राज्यसभा सीट की संख्या दोस्तों 11, और विधानसभा की सीट संख्या दोस्तों 142
1982 दोस्तों। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 24 अक्टूबर 2020 को राज्य में किसान सूर्योदय योजना की भी शुरुआत की है दोस्तों। और गुजरात बाल पोषण पार्क का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया है दोस्तों। भारत के पहले सी प्लेन सेवा की शुरुआत भी गुजरात में की गई है दोस्तों। इसके अलावा भारत के सबसे यूनिटी ग्लो गार्डन का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया है दोस्तों। और आरोग्य वन का उद्घाटन भी गुजरात में किया गया है दोस्तों। और राज्य के अहम दुनिया के सबसे कम उम्र के कंप्यूटर प्रोग्रामर बने हैं गुजरात दोस्तों। और रेलवे राज्य के 107 साल पुराने नैरो गेज ट्रेन सेवा बंद करने जा रही है दोस्तों। और गुजरात में शादी समारोह के लिए ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है दोस्तों। और दुनिया का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क का उद्घाटन गुजरात में किया गया है। और इसी गुजरात ने ही दीनदयाल क्लिनिक शुरू करने की भी घोषणा की है दोस्तों। बात करें दोस्तों अगर हम अपने अगले क्वेश्चन की, तो बीएसएफ के आईजी के रूप में किसने अपना पदभार संभाला है दोस्तों? तो इसका सही आंसर दोस्तों सुनील कुमार। जी हाँ दोस्तों, बीएसएफ के आईजी के रूप में सुनील कुमार ने अपना पदभार संभाला है दोस्तों। बात करें दोस्तों अगर हम अपने अगले क्वेश्चन की, भारत की पहली परागकर्ता पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है दोस्तों? तो वह उत्तराखंड में किया गया है। बात करें दोस्तों अगर उत्तराखंड के स्टैटिक जीके की, तो उत्तराखंड के स्थापना दोस्तों 9 नवंबर 2000 में की गई थी। इसकी राजधानी देहरादून है और ग्रीष्मकालीन राजधानी दोस्तों गैंडसैन है। और वहाँ के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत है जो दोस्तों, जो कि बीजेपी से हैं। और वहाँ के राज्यपाल बेबी रानी मौर्य हैं दोस्तों। बात करें दोस्तों उत्तराखंड के लोकसभा सीटों की, तो वहाँ पे 5 है दोस्तों लोकसभा सीटों की संख्या, राज्यसभा सीटों की संख्या 3 है और विधानसभा सीटों की संख्या दोस्तों 70 है। बात करें दोस्तों उत्तराखंड के प्रमुख भाषाओं की, तो वहाँ पे गढ़वाली, कुमायूनी, हिंदी, संस्कृत वहाँ और अंग्रेजी वहाँ की प्रमुख भाषा है दोस्तों। बात करें दोस्तों अगर उत्तराखंड के प्रमुख नृत्य की, तो वहाँ पे गढ़वाली, कुमायूं, कजरी, झोरा, रासलीला वहाँ का प्रमुख नृत्य है दोस्तों। और बात करें वहाँ की प्रमुख नदियों की, तो वहाँ पे गंगा, सरयू, अलकनंदा, भागीरथी, धौलीगंगा, रामगंगा और आसन बैराज वहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं दोस्तों। बात करें अगर वहाँ पे स्थित वन व राष्ट्रीय उद्यान की, तो वहाँ उत्तराखंड में दोस्तों गंगोत्री नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क और जिम कार्बेट नेशनल पार्क जो कि नैनीताल में है दोस्तों। और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो कि चमोली में है दोस्तों। इसके अलावा नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है दोस्तों, जो कि 1988 में यूनेस्को में शामिल किया गया था दोस्तों। और रंजना कला को उत्तराखंड के प्रधान मुख्य वन संरक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है दोस्तों। इसके अलावा कार्बेट टाइगर रिजर्व में पहली बार महिला गाइड को नियुक्त किया गया है। और उत्तराखंड के डीएमसी ने प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ पहल का भी शुभारंभ किया है दोस्तों। और देश के सबसे लंबे मोटरेबल सिंगल लेन पुल का उद्घाटन उत्तराखंड में किया गया दोस्तों। और उत्तराखंड के सभी राजकीय महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में फ्री वाईफाई सेवा लॉन्च की गई दोस्तों। और उत्तराखंड के पौड़ी जिले में प्रथम नायार घाटी एडवेंचर फेस्टिवल का भी उद्घाटन किया गया है दोस्तों। इसके अलावा अशोक कुमार को उत्तराखंड का डीजीपी नियुक्त किया गया दोस्तों। और भारत का पहला मास्क गार्डन नैनीताल में स्थापित किया गया है। और उत्तराखंड ने सूर्यधार झील का लोकार्पण किया है दोस्तों। और 5 स्टार विलेज पोस्टल योजना की भी शुरुआत उत्तराखंड ने की है दोस्तों। इसके अलावा उत्तराखंड ने महिला स्वयं सहायता समूह को 50,000 रुपए देने की भी घोषणा की है दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। अगर दोस्तों आपको हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप IQ मेंटर से ऐड होना है, तो हमारे नंबर 7268009584 पर मैसेज कीजिए, जिससे हम आपको अपने व्हाट्सएप के ग्रुप IQ मेंटर से ऐड कर देंगे दोस्तों। और इस ग्रुप में जो हमारे अपकमिंग एग्जाम्स हैं उनकी नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिलेंगे दोस्तों। और डेली स्टडी मटेरियल सेंड किया जाता है दोस्तों हमारे ग्रुप IQ मेंटर में, व्हाट्सएप के ग्रुप। अगर आपको हमारे IQ मेंटर के ग्रुप से ऐड होना है, तो आप हमारे इस नंबर 7268009584 पर मैसेज कीजिए, जिससे आपको हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप IQ मेंटर से ऐड कर दिया जाएगा दोस्तों।